दोस्तों, जोगीमारा गुफा सबसे पुरानी गुफा और जोगीमारा गुफा में सबसे पुरानी भित्ति चित्र मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर जोगीमारा गुफा से। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो ये आपको बताना है किस तरीके से, कहाँ। चार ऑप्शन है कोरिया में, रायपुर में, सरगुजा में, या इनमें से कोई नहीं। तो जोगीमारा गुफा जो है छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत में सरगुजा में स्थित है। तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, सरगुजा किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है, जैसा कि आपको बता दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, 1914 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निमंत्रण पर जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? ऑप्शन है असित कुमार हल्दर और समरेंद्र गुप्त, के हेब्बर और NS बेंद्रे। सी ऑप्शन है नंदलाल बोस और देवी प्रसाद राय चौधरी, या इनमें से कोई नहीं। तो 1914 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने? तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने, ठीक है, असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने, ये दोनों लोग ने जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। आगे क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी, हिमालय पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, रायगढ़ की पहाड़ी। तो जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? आप कमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जिससे देखिए कमेंट करने से बहुत बड़ा आपका लाभ होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन याद होता है जो क्वेश्चन पे आप कमेंट करते हैं। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते रहिए और पढ़ते रहिए। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। जोगीमारा गुफा जो है रायगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। सीता बोगड़ा का महत्व क्या है? रंगशाला, चित्रशाला, मधुशाला, नाट्यशाला। तो जैसा कि जानते हैं आप, तो सीता बोगड़ा, बेंगड़ा, बोंगड़ा, ये सभी नाम है इसका। तो ये जो है नाट्यशाला के नाम से जाना जाता है। विश्व का प्रथम नाट्यशाला सीता बोगड़ा, ठीक है, जो कि ये जोगीमारा गुफा के ही बगल में स्थित है। छत पे इसके चित्र बने हैं। जोगीमारा गुफा की लंबाई और चौड़ाई पूछा जा रहा है। जोगीमारा गुफा की लंबाई और चौड़ाई, तो ए ऑप्शन है 9 मीटर गुणे 4.5 मीटर, बी ऑप्शन है 10 गुणे 5, सी ऑप्शन है 20 गुणे 10 मीटर, और डी ऑप्शन है 14 गुणे 7.5। तो ये आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई जो है कहीं के 10 गुणे 6 आता है। ठीक है, 10 गुणे 6 गुणे 6 इस तरीके से आता है। लेकिन इसमें जिस तरीके से ऑप्शन है, उसमें आप जो सत्य होगा, सही होगा, वो पहला ऑप्शन सही होगा, यानी 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर गुणे 4.5, यानी वो 5 तक जाएगा। ठीक, तो ये सही है जोगीमारा गुफा की लंबाई और चौड़ाई। आगे देखिए, इस क्वेश्चन बहुत लोग बहुत सारे मतभेद कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति के पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं, यह दृश्य किस खंड में है? कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप यानी बातचीत कर रहे हैं, यह दृश्य किस खंड में है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम। तो कुछ पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति हैं जो कि पेड़ के नीचे बात कर रहे हैं, यह दृश्य जो है चतुर्थ खंड में है। तो यानी ये जो है सी ऑप्शन सही है। इसको ध्यान देंगे कि सी ऑप्शन ये सही है। आगे क्वेश्चन है, एक नृत्यांगना बैठी हुई है और गायक तथा नर्तकों के झुंड के घेरे में है, खंड बताइए किस खंड में है? जोगीमारा की गुफा की बात हो रही है। ठीक है, तो ये किस खंड में है? ऑप्शन में है 5वें, 7वें, 6ठे, प्रथम। किस खंड में है? एक नृत्यांगना बैठी हुई है और गायक तथा नर्तकों के झुंड के घेरे में है। गायक तथा नर्तकों के झुंड के घेरे में है, यह खंड बताइए। यहाँ पे खंड पूछा गया है, तो 5वें खंड में है, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ये जो है ए ऑप्शन सही है। अब आगे बात करते हैं, अजंता गुफाओं से जो चित्र प्राप्त हुए उनसे क्वेश्चन आएगा। अब अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? यानी सबसे पुरानी गुफा में ही सबसे प्राचीन
चित्र बने होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने गए हैं, तो ऑप्शन में है 5वीं शताब्दी, 3री शताब्दी, 4थी शताब्दी और 2री शताब्दी ईसा पूर्व। तो सबसे जो प्राचीनतम चित्र हैं वह 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई गई हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन में डायरेक्ट आप महाराष्ट्र राज्य में पाई गई है अजंता की गुफाएं। ठीक, आगे क्वेश्चन है अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो ए ऑप्शन पहला ही सही है, अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। आगे क्वेश्चन है अजंता चित्रशाला का माध्यम क्या है, तैल रंग, जल रंग, टेम्परा माध्यम, फ्रेस्को तकनीकी। तो ध्यान दीजिएगा कि अजंता की सारी अजंता की, देखिए हुआ तो हर माध्यम, तेल माध्यम नहीं हुआ, जल रंग में भी नहीं हुआ, फ्रेस्को तकनीकी कह सकते हैं, टेम्परा माध्यम जो है यह जो है बहुत ही प्रमुखता से है, यानी टेम्परा माध्यम से हुआ है। सी ऑप्शन सही है, तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, हमेशा जिनका जिनका सी ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं, तो 6 गुफाओं में चित्र जो है उपलब्ध हैं। कौन कौन सी, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। 17 में सबसे अधिक चित्र हैं अजंता की गुफाओं में। चित्र की बात करें तो क्वेश्चन है अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं। देखिए वही चीज़ पूछा है इसमें दिया, तो सी ऑप्शन सही है, जो कि मैंने अभी बताया आपको, सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपको 1, 2, 9, 10, 16 और 17 यह गुफा में चित्र हैं। अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है, अंडाकार है, वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है, अर्धचंद्राकार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है। तो डी ऑप्शन सही है, अजंता की जो गुफा है वह अर्धचंद्राकार में बना हुआ है। ठीक है, और अजंता की जो गुफा है वह अर्धचंद्राकार में है, और पूरी अजंता जो गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है अर्धचंद्राकार में, और पूरी अजंता जो है वह घोड़े के नाल के आकृति के समान है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन है सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा की थी। 1822, 1819, 1824, 1829 किस सन में, तो 1819 में, यानी बी ऑप्शन सही है। अब ये भी कहा जा सकता है अजंता की खोज कब हुई, तो 1819 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। अब आगे क्वेश्चन है कि 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में अजंता की चर्चा हुई, यह चर्चा किसके द्वारा की गई, जेम्स ई अलेक्जेंडर, जेम्स फर्ग्यूसन, विलियम एरिस्किन या पर्सी ब्राउन के द्वारा। तो विलियम एरिस्किन के द्वारा 1822 ईस्वी में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण पर में अजंता की चर्चा की गई थी। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। 1824 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का चाक्षुष विवरण तैयार किया था, यानी देख के विवरण तैयार किया था। यह विवरण किन सन में प्रकाशित हुआ था, तैयार किया था 1824 में, लेकिन प्रकाशित कब हुआ था ये पूछा है। 1829 में, 1820 में, 1824 में ही, यार 1822 में, किस सन में इसका विवरण तैयार प्रकाशित हुआ था। तो 1824 में देखा था, 1829 में ये विवरण तैयार हुआ था, यानी ए ऑप्शन सही है। जिन जिनका ए ऑप्शन लगाए हैं वो ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 1829 में ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता विवरण प्रकाशित हुआ था। देखिए वही क्वेश्चन, वही आंसर जो है वो क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसमें वह स्थान कौन सा है, कहाँ पे प्रकाशित हुआ था ये पूछा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन है ब्रिटेन में, अमेरिका में, रूस में, लंदन में, कहाँ पे, तो वह जो स्थान है वो लंदन में प्रकाशित हुआ था 1829 में। ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अजंता का विवरण जो प्रकाशित हुआ वह लंदन में प्रकाशित हुआ था 1829 में। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है।
सर्वश्रेष्ठ काल पूछा जा रहा है, किस काल में हुआ है अजंता का? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल, कुषाण काल। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्त काल में सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है, और गुप्त काल में मूर्तियों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जो है गुप्त काल जो है वह भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म। तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में बुद्ध के पूर्वजन्म की कथा या कहानी यानी जातक कथाओं पे बात की गई है, तो यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, पद्मपाण बोधिसत्व का चित्र किस गुफा में संख्या में है? तो 9 में, 1 में, 16 में, 2 में। तो पद्मपाण बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में है। बी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, यानी 1 गुफा संख्या 1 में है। आगे क्वेश्चन है, मारविजय और सीवी जातक के चित्र किस गुफा में है? 7, 6, 5, 1 किस गुफा में है? तो एक गुफा, मारविजय सीवी जातक जो है यह एक गुफा में, गुफा संख्या 1 में है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सर्वनाश एवं माया देवी के चित्र किस गुफा में है? ए, बी यानी ए और दूसरी गुफा, तीसरी गुफा, पहली गुफा या पांचवी गुफा। सर्वनाश माया देवी के चित्र किस गुफा में है, ये पूछा जाता है। तो गुफा संख्या 2 में है। गुफा संख्या 2 में सर्वनाश एवं माया देवी का चित्र है, अजंता की गुफा संख्या 2 में। क्वेश्चन है, हीनयान महायान से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं? अजंता के किस गुफा में हीनयान तथा महायान से संबंधित चित्र मिलते हैं? ठीक है, तो गुफा संख्या 9 में मिलते हैं। गुफा संख्या 9 में मिलते हैं। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, बोधिसत्व के चित्र में दायां हाथ कल्याण तथा बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। संबंधित गुफा बताइए, किस गुफा में बोधिसत्व के इस तरीके के चित्र बने हैं, ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन में है 9, 10, 17, 16 किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 10 में है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, गुफा संख्या 16 याद कर लीजिए, मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16। राहुल समर्पण का चित्र कौन सी गुफा में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल समर्पण से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो राहुल समर्पण जो है गुफा संख्या 17 में, यानी बी ऑप्शन सही है। गुफा संख्या 17 में यह सुरक्षित है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं? यहाँ पे देखिए कि अजंता की गुफाएं कितने प्रकार की पाई जाती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो 2 प्रकार की पाई जाती हैं, चैत्य गुफा, विहार गुफा। ठीक है, चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। आगे क्वेश्चन है, अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? ठीक है, तो 9 और 10 जो है अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अब बात किया जाएगा बाघ गुफा के बारे में। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, बाघ गुफा किस नदी के किनारे है? तो बाघनी नदी के किनारे, यानी डी ऑप्शन सही है। बाघनी नदी के किनारे स्थित बाघ गुफा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, बाघ गुफा की खोज किसने की? मुकुल डे ने, समरेंद्रनाथ गुप्त ने, डेंजरफील्ड ने, अलेक्जेंडर ने। तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए, आप कमेंट करिए। तो डेंजरफील्ड, ठीक है, डेंजरफील्ड ने बाघ गुफा की खोज की, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, 1920 में किस चित्रकार ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? 1920 में बाघ गुफा की जो खोज हुई 1818 में हुई, और इसकी जो प्रतिलिपियां 1920 में किसने खोजा, यही बताया गया है, किसने प्रतिलिपियां बनाई है। ठीक है, यह इसमें पूछा रहा है। तो मुकुल डे ने, यानी बी ऑप्शन सही है। मुकुल डे ने 1920 ईस्वी में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, 1921 में
किन 2 कलाकारों ने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार किया था? तो देखिए ऑप्शन है हालदार नंदलाल और निनाद गगनेनाथ, NS बेंद्रे, के हैबर या इनमें से कोई नहीं। कौन से तैयार किया था? तो 1921 में जो तैयार हुआ था वह हालदार और नंदलाल बोस ने तैयार किया था, यानी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो 10, 9, 8, 17। तो बाघ में देखिए तो 9 गुफाएं हैं। बाघ में 9 गुफाएं हैं, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है वर्तमान में बाघ गुफा के चित्र कितनी गुफाओं में सुरक्षित हैं? ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कितनी गुफाओं में चित्र सुरक्षित है? तो इस समय अगर देखा जाए तो 5 ही गुफा में चित्र सुरक्षित हैं। ठीक है, अजंता में 6 गुफाओं में चित्र सुरक्षित हैं, 1, 2, 9, 10, 16, 17। और बाघ गुफा में 5 गुफाओं में चित्र सुरक्षित हैं। 5 गुफाओं में चित्र सुरक्षित हैं, यानी ये ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? ध्यान दीजिएगा, यानी जो 5 गुफाओं में चित्र हैं तो रंग महल किस गुफा में है ये पूछा है। अब ऑप्शन में है चौथी, 5वीं, तीसरी, पहली। कौन सी गुफा में है? तो चौथी गुफा में रंग महल। चौथी गुफा को रंग महल के नाम से जानते हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है बाघ की वह कौन सी गुफा है जिसके चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है पहली, तीसरी, दूसरी, 8वीं। तो डी ऑप्शन सही होगा, 8वीं। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ गुफा किस गुफा में सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण हैं? पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी, पहली, 5वीं या इनमें से कोई नहीं। बाघ गुफा की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र के बारे में पूछा है? तो दूसरी और चौथी गुफा में सर्वाधिक चित्र मौजूद है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है बाघ गुफा का रचनाकाल अजंता की किस गुफा संख्या के समकालीन मानी जाती है? ठीक है, 1, 2, 2, 9, 10, 16, 16, 17। तो गुफा संख्या 1, 2 के समकक्ष बाघ गुफा की, अजंता की गुफा संख्या 1, 2 से बाघ गुफा की समकालीन मानी जाती है बाघ गुफा। ठीक है, बाघ गुफा और अजंता की 1, 2 गुफा। बाघ गुफा की आगे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ गुफा की कौन सी गुफा है जिसको हाथी खाना के नाम से संबोधित किया जाता है? 5वीं, चौथी, तीसरी या दूसरी? तो तीसरी गुफा को हाथी खाना यानी हाथी खाना के नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे सिगरिया गुफा के बारे में थोड़ा सा बात होगा, चर्चा होगी, क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? ऑप्शन है बाघ, बादामी, अजंता, एलोरा। किस गुफा से मिलते जुलते हैं? तो अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अजंता गुफा से सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। आगे क्वेश्चन है सिगरिया गुफा को सुरक्षित संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया, यह किसके द्वारा ढका गया? भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा या श्रीलंका पुरातत्व विभाग द्वारा या इंग्लैंड पुरातत्व विभाग द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं किया गया? तो यह श्रीलंका का जो श्रीलंका पुरातत्व विभाग था उसके द्वारा सिगरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके बुक में गलत हो तो। आगे क्वेश्चन है 1889 ईस्वी में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार किया था? ऑप्शन में है रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल या मिस्टर मूरे ने। किसने तैयार किया था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो मिस्टर मूरे ने तैयार किया था 1889 ईस्वी में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियाँ। आगे क्वेश्चन है सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? सिंहगिरी गुफा यानी सिगरिया गुफा में कितनी कुल गुफाएं हैं? ऑप्शन में 5, 4, 6, 8। तो 6 गुफाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, सिगरिया में कुल 6 गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाएं हैं, लेकिन 6 में चित्र है मिले हैं। और बाघ में 5 में चित्र मिले हैं। बादामी में 4 में चित्र मिले हैं।
इस तरीके से आप याद करते रहिएगा। एक क्वेश्चन अगर याद आ रहा है, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अजंता सिगिरिया में कुल कितने गुफाएं हैं, तो 6 गुफाओं को आप क्लिक कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। सिगिरिया में चित्रकारी की गई है सूखी भित्ति पर, गीली भित्ति पर, सूखी गीली दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, तो गीली भित्ति पर चित्रकारी की गई है सिंहगिरी गुफा यानी सिगिरिया गुफा, जो कि श्रीलंका में है, गीली भित्ति पर। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अब आगे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं क्या है। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है। अब बादामी गुफा को आके यहाँ पे देखिए, बादामी गुफा के बारे में हो जाएगा। तो कर्नाटक राज्य में ऐहोल नामक स्थान, ठीक है, तो बादामी गुफा स्थित है। येलापुर, वात्यापीपुरम, वातापी, कर्नाटक के वातापी, बादामी गुफा राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक में। आगे क्वेश्चन है चालुक्य राज्य मंगलेश्वर का शिलालेख किस सन का माना गया है। तो 570, 578, 568 और 580 किस सन में माना गया है। तो 578 सन का माना गया है। बादामी कुल कितनी गुफाएं हैं ये पूछा जाता है, तो 2, 6, 4 या 10। तो बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया गया है, शैव धर्म से संबंधित। और बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं। वैष्णव, ब्राह्मण, बौद्ध, वैष्णव, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे जैन ब्राह्मण धर्म से संबंधित है बादामी गुफा, ठीक है, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। तो ये गुफा जैन धर्म से है और 3 गुफा ब्राह्मण धर्म से है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं। तो 3 गुफाएं जो है ब्राह्मण धर्म से है, एक गुफा जो है वह जैन धर्म से है। आगे क्वेश्चन है शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में अंकित है। शिव विवाह संबंधित तो चौथी गुफा में, यानी ए ऑप्शन सही है, शिव विवाह से संबंधित चौथी गुफा में चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है। बादामी गुफा का जो खोज का श्रेय है उसको किसे जाता है। तो स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है बादामी गुफा की खोज का श्रेय, यानी सी ऑप्शन ये भी सही है, स्टेला कैम्ब्रिज, ठीक है। आगे क्वेश्चन है बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां जे.एन. अहिवासी और उनके सहयोग ने तैयार किया था, यह कार्य किसकी देखरेख में हुआ था। खंडवाला के हैबर के द्वारा, अवनीनाथ टैगोर या नंदलाल बोस, हलदार छितेंद्रनाथ या मजूमदार इनके द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है इसको आप बताएंगे, कमेंट करते रहिए। खंडवाला के हैबर के निर्देशन में बादामी गुफा की प्रतिलिपियां जे.एन. अहिवासी ने तैयार किया था। आगे क्वेश्चन है कांचीपुरम के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो कांचीपुरम मंदिर में भित्ति चित्रों के अवशेष को खोज किसने किया था। प्रोफेसर दुर्बिल ने, पर्सी ब्राउन ने, या लामा तारानाथ ने, या डी सत्यप्रकाश राय ने। डी सत्यप्रकाश राय ने, किसने। तो प्रोफेसर दुर्बिल जो थे कांचीपुरम मंदिर के भित्ति चित्रों की अवशेषों की खोज किए थे, यानी ए ऑप्शन सही है। तो आप ए ऑप्शन को फटाक से लगा देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कांचीपुरम के कैलाश मंदिर में भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है सम्राट अशोक व दुर्गा के, सोमस्कंद व शिव पार्वती के, समुद्रगुप्त व लक्ष्मी के, इनमें से कोई नहीं। तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिर, यहाँ पे देखेंगे कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का जो भित्ति चित्र है वह सोमस्कंद व शिव पार्वती के मिले हैं, ठीक है। आगे सित्तनवासल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सित्तनवासल गुफा की खोज किस सन में हुई थी। डायरेक्टली पूछ लेता है कि सित्तनवासल की गुफा किस सन में हुई थी। 1935, 1940, 1934, 1957। तो 1934 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन सही है, 1934 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं। कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, किस नदी के किनारे स्थित है ऐसा पूछ लेता है। तो कृष्णा नदी के किनारे सित्तनवासल गुफाएं हैं,
कृष्णा कावेरी, ठीक है, यहाँ से मतभेद रहता है। तो जिला तंजौर के अंतर्गत पदकोट्टा में गुफा चित्र है, पदकोट्टा में गुफा चित्र सित्तनवासल है, ठीक है, तंजौर जिला में। सित्तनवासल किस राज्य के अंतर्गत आता है, किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे है सित्तनवासल का अर्थ क्या है, जैन संतों के पूजा गृह, जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान, यानी सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही होगा इसमें, ये हमेशा रट लीजिए। सित्तनवासल यानी जैन धर्म के सिद्ध संतों के निवास स्थान को ही सित्तनवासल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, सित्तनवासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है, मूरे को, पर्सी ब्राउन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, या प्रोफेसर दुर्बिल को, किसे प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे प्रोफेसर दुर्बिल को सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन है, एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो एलोरा, एलापुर जिसे कहा जाता है, अजंता और एलोरा जो दोनों की दूरी जो है आपस में 100 किलोमीटर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही दोनों पाया जाता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। आप जैसा कि ये से क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, एलोरा गुफा, एलोरा गांव का प्राचीन नाम क्या है, एलापुर, यानी यही ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि एलापुर के नाम से ही इलपुर, एलापुर, एलोरा पड़ा था, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलोरा अजंता गुफा से कितनी दूरी पर है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है यही लगाएंगे ही, दूसरा लगा नहीं सकते, ऑप्शन जो है उसी में से लगाना है, ठीक है। तो 135 सबसे कम है, तो 135 किलोमीटर एलोरा और अजंता की आपस की दूरी जो है इसमें है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आप सही करेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 34 गुफाएं, यानी डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही होगा उसके लिए, 34 गुफाएं हैं। आगे क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं के चित्र किन धर्मों से संबंधित हैं, बौद्ध, हिंदू, वैष्णव, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, सिख, जैन, हिंदू, या इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एलोरा गुफाएं जो है 3 धर्म से संबंधित है, बौद्ध, हिंदू, यहाँ पे बौद्ध, जैन और ब्राह्मण, 3 धर्म से, यानी बी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है, तो ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। तो यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है, आप इतना तो जानते ही हैं। ऑप्शन में क्लिक करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। एलोरा गुफा संख्या 1 से 12 तक किस धर्म से संबंधित चित्र है। आप देखिए इस तरीके से पूछा है कि 1 से 12 तक एलोरा में किस धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। गुफा संख्या 13 से 29 तक की किससे संबंधित गुफाएं हैं, बौद्ध से, जैन से, ब्राह्मण से, इनमें से कोई नहीं। देखिए 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 12 से 29 तक ब्राह्मण धर्म कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन को सही मानेंगे, ब्राह्मण धर्म है, ठीक है, क्योंकि गुफा संख्या 16 भी एलोरा की जो कैलाश मंदिर है इसी के अंतर्गत आती है, तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, गुफा संख्या 30 से 34 तक किस धर्म से संबंधित है, तो जो बचा जैन धर्म, तो जैन धर्म पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एलोरा गुफा का निर्माण कब हुआ था, 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में, 12 से 13 शताब्दी के मध्य, 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य, या 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य किस सन में हुआ था, तो 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है, तो कैलाश मंदिर, यानी बी ऑप्शन सही है। कैलाश मंदिर जो है एलोरा का प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है,
कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में ये कैलाश मंदिर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, इसलिए आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन में है अशोक, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने। तो डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है, एलोरा मंदिर के मध्य में स्थापित है शिवलिंग। यही ऑप्शन सही है डायरेक्टली, ठीक है। कैलाश मंदिर के बाद जो है शिवलिंग ही गुफा संख्या 16 के बाहर शिवलिंग स्थापित है। कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कैलाश मंदिर के चबूतरे की जो ऊंचाई है इसको पूछा गया है, तो 25 फीट, यानी बी ऑप्शन सही होगा। कैलाश मंदिर का जो चबूतरे की ऊंचाई हो 20 फीट है। आगे मंदिर ये है, कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है? अब शिखर की ऊंचाई कितनी है इसको भी पूछा है, तो 97 फीट, 92 फीट, 90 फीट या 95 फीट, इस तरीके से पूछा गया है, तो 95 फीट है। कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई जो है 95 फीट है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है? 6, 5, 4, 7 किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 16 में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है, एलोरा की गुफा संख्या 6 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, एलोरा की स्थित पर सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्यवंश के संरक्षण में निर्मित हुआ है? वाकाटा, गुप्त या आद्य चालुक्य, राष्ट्रकूट। 80 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था, यानी डी ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखेंगे, अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एलिफेंटा से आ जाए, जो कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 12 मील दूरी पर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन इसी पे बन जाता है कि मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा की दूरी कितनी है? तो 12 मील, यानी बी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन 10 किलोमीटर यहाँ पूछा है, ठीक है, तो किलोमीटर में है 10 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 12 किलोमीटर भी लिखा है, ठीक है, तो 10 और 12 में संशोधित हुआ है। देखिए कहीं कहीं पे मील लिखा है और कहीं कहीं पे किलोमीटर लिखा है, तो आपको 10 किलोमीटर के अंतर्गत मानना पड़ेगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम बताइए। तो धारापुरी उसका स्थान का नाम है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धारापुरी इसे पहले कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा समुद्र में घिरी है, तो समुद्र के चारों तरफ से घिरी हुई है एलिफेंटा। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जो है उसमें डायरेक्टली लिखा है कि एलिफेंटा गुफा चारों तरफ से घिरी हुई है। आगे क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी हुई है? अब देखिए उसका क्षेत्रफल भी पूछ लिया है, कितने क्षेत्र में बना हुआ है ये पूछ लिया है। तो 120 गुणे 130 फीट, 129 गुणे 130 फीट, 150 गुणे 160 फीट, 135 गुणे 235, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका, बी ऑप्शन सही होगा, 129 गुणे 130 फीट, यानी बी ऑप्शन सही। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल किस समय हुआ था? एलिफेंटा गुफा का निर्माण ऑप्शन में 8वीं शताब्दी के मध्य, 10वीं शताब्दी के मध्य, 11वीं शताब्दी के मध्य, 12वीं शताब्दी के मध्य। तो एलिफेंटा गुफा का निर्माण जो हुआ था वो 8वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, यानी ए ऑप्शन सही होगा, जो कि 8वीं शताब्दी के मध्य लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन है, पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा की गुफा को बहुत ही हानि पहुंचाई थी, ऑप्शन बताइए। तो 18वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, ये सभी शताब्दी यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को बहुत हानि पहुंचाई थी, 16वीं शताब्दी में, यानी सी ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी, शेर की, हाथी की, घोड़े की, बैल की। तो हाथी की थी, इसीलिए उसका नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों ने रखा था, यानी डी बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन को हम लॉक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलिफेंटा किस की एक
प्रसिद्ध मूर्ति है, एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति है, तो उसको कहते हैं त्रिमूर्ति। ठीक है, अब इसमें क्या है, गंगाधर की मूर्ति, कल्याण की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे तो भगवान शिव की मूर्ति, जिसे हम त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप हर क्वेश्चन का जवाब देते रहिएगा। भगवान शिव की मूर्ति को क्या नाम दिया गया है, त्रिमूर्ति, पंचमुखी, दसमुखी या सप्तमुखी? तो ए ऑप्शन सही होगा, त्रिमूर्ति, जैसा कि मैं पहले से आप जानते हैं, अब मैं बताया भी। जनन, रक्षा, संहार तीनों रूपों का घोतक है कौन? त्रिमूर्ति। जनन, रक्षा, संहार, ये जो है त्रिमूर्ति जो एलिफेंटा से मूर्ति पाई गई है, यह तीनों का घोतक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है त्रिमूर्ति की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 25 × 18, 24 × 17, 20 × 15 या 21 × 16? तो 24 × 17 यानी बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन है पंचमुखी परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकते हैं किसके? करुणा के, क्रोध के, उत्साह के या सौम्यता के? किस तरीके के भाव झलकते हैं? तो सौम्यता के भाव झलकते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, यह कथन किसका है? अवनींद्रनाथ ठाकुर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, E.V. हेवेल का, आनंद कुमार स्वामी का, किसका है यह पूछा जाता है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा की उपनिषदों की बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, यह कथन किसका है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख ही रहे हैं किसका होगा, तो E.V. हेवेल ने ऐसा कहा था, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन आता है खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। छतरपुर में, ग्वालियर के पास, ग्वालियर तो नहीं है लेकिन छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो के पास, यानी खजुराहो उधर स्टेशन भी है, छतरपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था 6वीं से 9वीं शताब्दी, 8वीं से 11वीं शताब्दी, 9वीं से 12वीं शताब्दी या इनमें से कोई नहीं? तो 9वीं से 12वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ था, यानी सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर की शैली कैसी है? द्रविड़, नागर, यक्ष या इनमें से कोई नहीं? कैसी शैली है? तो नागर शैली में खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक कर लेते हैं। आगे है खजुराहो में कुल कितनी मंदिर हैं? तो देखिए खजुराहो में कुल यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है 30, 35, 40 या 29, कितनी मंदिर हैं? तो 30 मंदिर हैं खजुराहो में, 30 मंदिर हैं, यानी अजंता 30 मंदिर, खजुराहो 30 मंदिर। खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी सी ऑप्शन को हम लॉक कर लेंगे। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। आगे क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई और चौड़ाई क्या है? 102 फीट × 66, 110 फीट × 65, 140 फीट × 100, 200 फीट × 110 फीट। ठीक है, 99 क्वेश्चन नंबर का यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 102 फीट × 66 फीट, यानी ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे, तो ए ऑप्शन लॉक। अब आगे बढ़ते हैं, कंदरिया मंदिर में कितने रूप उत्कीर्ण हैं? 800, 1000, 900 या वनली केवल 100? कितने चित्र? तो 900 चित्र वर्णित हैं कंदरिया महादेव मंदिर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कंदरिया मंदिर किस मत से संबंधित है? पूछा जाता है कंदरिया मंदिर किस मत से संबंधित है? जैन, वैष्णव, बौद्ध, शैव, किस मत से संबंधित है? तो शैव मत से संबंधित है कंदरिया महादेव मंदिर। उसका कंदरिया महादेव मंदिर नाम से जाना ही जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज मंदिर किस मत से संबंधित है? चतुर्भुज मंदिर किस मत से संबंधित है? शैव, वैष्णव, ब्राह्मण, जैन? तो ब्राह्मण, जैन, वैष्णव धर्म से संबंधित है चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा।
आगे क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ मंदिर किससे संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, शैव से, ब्राह्मण से, किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 योगिनी मंदिर समर्पित है किसे? शिव को, पार्वती को, दुर्गा को, विष्णु को। तो 64 योगिनी मंदिर जो है वह विष्णु को समर्पित है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, लाल गुआ मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को या दुर्गा को, किसको समर्पित है? तो शिव को समर्पित है लाल गुआ मंदिर, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है उसका चंगेल राजाओं ने करवाया था, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तंजौर के प्रति। तो तंजौर के दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन में है चंदेल राजाओं ने, शासकों ने, चोल शासकों ने, शुंग शासकों ने, मौर्य शासकों ने, किसने करवाया था? तो चोल शासकों ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है, दुर्गा मंदिर के गर्भगृह का आकार कैसा है? पिरामिड, घनाकार, गोलाकार या इनमें से कोई नहीं। कैसा है? तो गोलाकार है दुर्गा मंदिर के गर्भगृह का निर्माण हुआ है। तंजौर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा, गंगा, ताप्ती या कावेरी? किस नदी पर है तंजौर? कावेरी नदी पर है। तंजौर के मंदिर में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बृहदीश्वर मंदिर, दुर्गा, कंदरिया, पार्श्वनाथ, कौन सा मंदिर स्थित है? तो बृहदीश्वर मंदिर तंजौर के मंदिर के प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। बृहदीश्वर मंदिर की पहली मंजिल की दीवार पर शंकर की कितनी गुफाओं का प्रदर्शन है? 110, 108, 188, 105 को कितने मंदिर का यहाँ पे देखें तो 108 मंदिर, यानी बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, मंदिर के भित्ति चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है? अजंता तथा दक्षिण शैली का, पाल तथा जैन शैली का, बादामी तथा बीकानेर शैली का, अपभ्रंश शैली का, किसका दिखाई देता है? तो अजंता तथा दक्षिणी शैली का, यानी ए ऑप्शन सही होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।